नीरज भाई, हमने आपकी बात मान ली। हम ब्राह्मण से नहीं कराते, कुर्मी पुरोहित से करा लेते हैं। हम ब्राह्मण से नहीं कराते, हमने यादव पुरोहित बना लिया। लेकिन इससे मनुवाद और ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होने वाला। इस दौर में ये कह रहा हूं, जिस दौर में यदुवंश के जय यादव जय माधव कहने वालों से कहा गया कि तुम शूद्र हो, कथा नहीं कह सकते। यामिनी साहू को कथावाचिका मानने से मना कर दिया गया। जिस दौर में पटेल कथावाचिका थी, से कहा गया कि तुम पटेल हो, कथा नहीं कह सकती। मैं उस दौर में ये बात आप लोगों से कहने आया हूं कि बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, जिनमें दिमाग जकड़े हैं, जिनके गले पकड़ना था, हमने उन्हीं के पांव पकड़े। यकीन मानिए, जिस दिन इन बहुजन पांडालों में आने वाली भीड़ उन पाखंडी कथावाचकों की पांडालों में जाना बंद हो गई, उस दिन इनकी धर्म की ठेकेदारी की दुकानों की शटर गिर जाए। सबसे पहले तो आयोजकों का शुक्रिया कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आप लोगों ने इस लायक समझा कि इतने विद्वान जनों के बीच में, इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाने का आपने साहसपूर्ण फैसला लिया। दरअसल हम जिस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नई तरीके से लादने की कोशिश करते हैं। नीरज भाई, हमने आपकी बात मान ली। हम ब्राह्मण से नहीं कराते, कुर्मी पुरोहित से करा लेते हैं। हम ब्राह्मण से नहीं कराते, हमने यादव पुरोहित बना लिया है। ये एक स्टेप तो आगे है कि हाँ चलो, हम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा किसी एक खास जाति को नहीं देते, लेकिन इससे मनुवाद और ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होने वाला। तो मैं जिस विषय पर बात कर रहा था कि अगर हम वास्तव में इन तीनों महापुरुष और ये सारे महापुरुषों के जीवन पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सामने उंगली करने की बजाय उंगली इस तरफ करो और अपने दिल से पूछो कि जिस समय हमें मुर्दों में उलझा करके, कब्र में उलझा करके हमारा भविष्य खराब किया जा रहा था, वर्तमान खराब किया जा रहा था, उस समय क्या हम इन्हीं के सिस्टम के गुलाम तो नहीं थे? अपने से सवाल करना। सामने वाले की तरफ तो उंगली करना बहुत आसान है। नीरज भाई, क्या करें, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, सब गुलाम हो गए। क्या करें नीरज भाई, विधायक सांसद मंत्री काम नहीं करते, सब गुलाम हो गए। अपने से सवाल करो कि तुम काम करते हो क्या? क्या तुमने अपने जीवन में वो 3 परिवर्तन किए जिन 3 परिवर्तनों के लिए ये सारे महापुरुष अपने जीवन भर लड़ते थे? और वो 3 परिवर्तन क्या? नीरज भाई, हम तो बहुत क्रांतिकारी हैं, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो तुम मानते हो क्या? अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे शरीर पर गुलामी की ये 3 निशानियां नहीं होनी चाहिए। अगर तुम मानते हो तो 1, 2 और 3। क्योंकि इस दौर में ये कह रहा हूं, जिस दौर में इटावा की घटना हुई, जिस दौर में यामिनी साहू को कथावाचिका मानने से मना कर दिया गया, जो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की जाति के हैं, कहा गया कि तुम नचनिया हो, डांस करो, लेकिन व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती। जिस दौर में पटेल कथावाचिका थी, राधिका पटेल मध्य प्रदेश में, उससे कहा गया कि तुम पटेल हो, कथा नहीं कह सकती। उस दौर में जिस समय यदुवंश के जय यादव जय माधव कहने वालों से कहा गया कि तुम शूद्र हो, कथा नहीं कह सकते। मैं उस दौर में ये बात आप लोगों से कहने आया हूं कि बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, जिनमें दिमाग जकड़े हैं, जिनके गले पकड़ना था, अफसोस हमने उन्हीं के पांव पकड़े। तो अगर मुझे भाई मानते हो, मुझे इतना सम्मान दे सकते हो कि कार्यक्रम में मेरे जैसी नाचीज को मुख्य अतिथि बना दिया, तो मेरी इतनी बात मान लेना कि जिनके गले पकड़ना था वो उनके पांव नहीं पकड़ोगे। जो हाल में घटना हुई, इटावा की घटना, सहानुभूति है, लेकिन मुझे कम सहानुभूति है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि अगर दलित समाज का व्यक्ति मंदिर में घुसने पर लात जूता खाएगा, मेरी उससे कोई सहानुभूति नहीं। तुम्हें जब बाबा साहब मना कर गए कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम करने क्या गए थे? मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ तब है
जब तुम्हें बुद्ध कथा कहने से रोका जाए, जब तुम्हें पेरियार ललई की कथा कहने से रोका जाए, जब तुम्हें संत रामप्रिय प्रजापति की कथा कहने से रोका जाए, जब तुम्हें दीना बाना वाल्मीकि साहब की कथा कहने से रोका जाए, तुम कथा क्या कहने गए थे? ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली, मतलब अपने समाज को जलील करने गए थे। तो स्वाभाविक है जब उनके धंधे पर टांग अड़ाओगे। भाई धर्म क्या है? भाई जैसे आप बताइए, कहीं बाल कटवाने जाते हो तो क्या कहते हो? किसकी दुकान कहते हो ना? नाई की दुकान। जब तेल लेने जाते हो तो किसकी दुकान? तो वो किसकी दुकान? तो जब क्लियर कट है कि उसकी दुकान, तो उसकी दुकान में जब तुम माल बनाने जाओगे तो उसको तकलीफ तो होगी। तो अब तुमको तय करना है इस दौर में कि जो अपने घरों से मिट्टी के माधव निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, कम से कम उस ईश्वर और तुम्हारे बीच में जो बिचौलिया माल पेल जाता है उसको ही बाहर निकाल दो। इतना तो कर सकते हो, क्योंकि जितने यहां ईश्वरवादी बैठे हैं, मैं अभी मंच पे चुनौती देता हूं कि सब झूठे हैं, उनमें से कोई ईश्वर को नहीं मानता। साबित कर दूं अभी, जो कहता हूं मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं अभी साबित कर दूंगा मंच पे कि झूठ बोलता है। क्यों बताऊं क्यों? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि या तो ईश्वर पर सब छोड़ दो और या ईश्वर को छोड़ दो। क्या तुम ईश्वर पर छोड़े हो? अगर जो ईश्वरवादी हैं उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्यों सिफारिश लगवाते हो नीरज भाई पीजीआई और एम्स में एडमिट करवा दो? ईश्वर पर छोड़ दो। क्या छोड़ते हो? भाई मैं अगर डीएमएसपी की सिफारिश लगवा करके अपने बच्चे का मिशनरी स्कूल में एडमिशन करवाता हूं तो मेरा तो चलेगा, क्योंकि मेरे लिए कोई ज्ञान की देवी है नहीं। तो मेरा तो चलेगा कि बच्चे को पढ़ाना है, अच्छे विद्यालय में पढ़ाऊंगा तो वो पढ़ लिख जाएगा। लेकिन जिनके लिए ज्ञान की देवी है, अगर वो ज्ञान की देवी मानते हैं तो गांव के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दें। नहीं कराएंगे, शहर का सबसे अच्छा विद्यालय ढूंढेंगे। और जितने लोग यहां बैठे हैं ईश्वर को मानने वाले, वो झूठ बोलते हैं। क्यों? ईश्वर को मानते हुए गाड़ी में लटका हुआ भी लटका होगा सबकी गाड़ियों में, और वो लटका हुआ क्यों है? विघ्न बाधा दूर करने के लिए, एक्सीडेंट ना हो पाए। तो इतना ही मानते हो तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब नहीं मानते हो, तुम झूठ बोलते हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि हम ऐसा बोलें तो ये छत ना गिर जाए। ये तुम्हारे मन में भय बना हुआ है, और इसी भय से ये धर्म का धंधा चल रहा है। अब मैं विषय पर आता हूं, प्रतिनिधित्व से समता मूलक समाज के निर्माण में साहू जी का योगदान। अब इस समाज से एक सवाल कि साहू जी महाराज की जयंती आज क्यों? क्योंकि साहू जी महाराज प्रतिनिधित्व के जनक थे और बाबा साहब के अनन्य सहयोगी थे। तो साहू जी महाराज सहयोगी बन कैसे पाए? क्योंकि सहयोग करने की क्षमता थी। तो अगर यहां बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि उनके गली मोहल्ले, आस पड़ोस और समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तैयार हों, तो साहू जी महाराज तो बनना पड़ेगा। सहयोग के लिए तो आगे आना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। दरअसल दिक्कत यह है कि हमारे जैसे जितने भाषण वीर जरा भी चर्चित हुए, 3 कार्यक्रम में भाषण दिया, 4 में दिया दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कन्फर्म है जिला पंचायत लड़ेगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे राजनीति से गुरेज नहीं, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति करे, मुझे इससे गुरेज है। अगर छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब को पहचान करके उनको आगे नहीं करते, उनको समाज का नेता, अभी बताया, मंच पे ही बताया गया, बाबा साहब को छत्रपति साहू जी महाराज ने पुणे में, उन्होंने लखनऊ को उदाहरण दिया, लेकिन पुणे में पहली बार उन्होंने कहा था कि आज से ये आपके समाज का नेता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को बड़ा दिल दिखाते हुए पुश करना होता है, दूसरे किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखते हुए। लेकिन वकील फेमस तो राजनीति, पत्रकार फेमस तो राजनीति, डॉक्टर फेमस तो राजनीति, प्रोफेसर फेमस तो राजनीति।
गुरेज नहीं है, लेकिन अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो 2 लाख तय कर लो राजनीति के लिए, बाकी 8 लोग और भी तो काम समाज में पड़े। लेकिन नीरज भाई, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। यह कहने में मजा आता है क्योंकि राजनीति के साथ पोकलैंड आती है, जेसीबी आती है, खनन आता है, ट्रांसफर पोस्टिंग आती है, मलाईदार पद आते हैं, तो इतनी लाइन में मजा आ जाता है। अगली वाली लाइन कि बिना, बाबा कांसीराम साहब ने अगली लाइन क्या बोली, बिना आर्थिक, बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हो भी गया तो ना स्थायी होगा, ना बहुजनों के काम का होगा। और इसका उदाहरण बता देता हूं, हर उदाहरण सामने है। एक घटना होती है झांसी में, यादव समाज की एक सिपाही पटेल समाज के एक सब इंस्पेक्टर से विवाह कर लेती है। परिवार को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कुछ यादव समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों को गांव में मिर्च लग गई, तो उन्होंने फतवा जारी किया, जबकि यादव और कुर्मी की शादी है जिसके लिए हम लोग पूरे जान झोंके हुए हैं। तो तकलीफ हो गई तो फतवा जारी हो गया। अब ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, मैंने पता किया झांसी में कि जिन लोगों ने फतवा जारी किया कि वो बीजेपी के वोटर हैं क्या, नहीं थे। इसका मतलब राजनीतिक परिवर्तन हो चुका था। इसका मतलब कि राजनीतिक परिवर्तन अकेला सक्षम नहीं है, सामाजिक परिवर्तन उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर सामाजिक परिवर्तन हो जाता तो इनकी चुटैया नहीं काटी जाती इटावा में, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन तो कई बार कर चुके हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन ज्यादा जरूरी है, यह कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है। मैं कभी अपने संबोधन में यह नहीं कहता कि यह ही जरूरी है, मैं ये कहता हूं यह भी जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कुर्मी ही नहीं हूं, कुर्मी भी हूं, क्योंकि मैं उतना ही पासी हूं, उतना ही चमार हूं, उतना ही यादव हूं, उतना ही मौर्य हूं, उतना ही बहुजन। तो भी, ये भी और ही का अंतर जिस दिन हम लोग समझ ले गए, उस दिन जो मनुवाद है ये कांपने लगेगा। दरअसल इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे पटेल समाज का कोई व्यक्ति जागरूक हो गया मान लीजिए, तो कितना जागरूक हुआ कि सरदार पटेल की तस्वीर तो घर में होनी चाहिए, तब तो पता चलेगा पटेल का घर है। तो सरदार पटेल की तस्वीर के साथ बाबा साहब की तस्वीर, जागरूक हो गए, बहुजन हो गए। अब यादव मान लो जागरूक हो गया, जब जागरूक नहीं है तो जय श्री कृष्णा, और जागरूक हो गए तो बाबा साहब के साथ पेरियार ललई यादव। गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब हमें जागरूकता का लेवल चेंज करना है। सिर्फ इतना कहने आया हूं कि जब यहां के कार्यक्रमों के बाद हम लोग अपने घरों में एंट्री करें, तो अगर 1 या 2 महापुरुषों की तस्वीर हो तो कम से कम 5 और अधिकतम जो आपकी इच्छा हो उतने महापुरुष घर में लगा लें, ताकि जब घर में कोई एंट्री करे तो कंफ्यूज हो जाए कि मानता किसको है। जब ये वाला बहुजन हम लोग बना लेंगे जिस दिन, उस दिन ये कांप जाएंगे। अगर यादव समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती को झूम के मनाने लगे, अगर इस क्षेत्र का पटेल समाज का व्यक्ति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती को झूम के मनाने लगा, जिस दिन यहां का जाटव समाज का व्यक्ति संत गाडगे की जयंती को झूम के मनाने लगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम 5 साल के जागरूक हैं, 6 साल के जागरूक हैं, 7 साल के जागरूक हैं, लेकिन भुजाएं तब फड़फड़ाएंगी जब महापुरुष की जयंती आएगी। मैं चाहता हूं ये देखना कि मौर्य समाज के लोग पागल होकर के घूमे, क्या नीरज भाई संत रामबिये प्रजापति की जयंती कहीं क्यों नहीं मन रही। दरअसल हम लोग इतना पीछे हैं, जिस दौर में हमारे तमाम नेताओं ने ये नाम लेना शुरू किए, उस दौर में जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है वो बड़े बड़े एक एक पन्ने के विज्ञापन देने लगे हैं उनकी जयंतियों पर। अब ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है, क्योंकि प्रतीकों की राजनीति वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, मुखौटे और चेहरे आपसे बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस समय आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिस दौर में सब संविधान लेके टहल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, सब संविधान लेके टहल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो सर पटक रहे हैं, तो अब इस दौर में परखेंगे कैसे कि कौन असली संविधानवादी है। इसलिए
मैं कहता हूं कि भाषण से ज्यादा आपका आचरण लोग फॉलो करते हैं। भाषण तो तुरंत में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके आचरण में संविधानवाद है, अगर आपके आचरण में संविधान के अंदर लिखी हुई प्रस्तावना और संविधान के अंदर लिखे हुए अनुच्छेदों का पालन है, तो व्यक्ति मान लेगा कि यह असली संविधानवादी है। वरना भाषण तो सब बढ़िया दे रहे हैं, सत्ता की मलाई भी चल रही है और दलित पिछड़ों के भाषण भी चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस दौर में यह परखने की जरूरत है कि हमारे लिए वास्तव में हिस्सेदारी के लिए, हक हुकूक के लिए काम कौन कर रहा है। साहू जी महाराज की चाय वाला उदाहरण आपने दे दिया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन साहू जी महाराज एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरी एक बात को 100% उस समय फॉलो करते थे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम मैक्सिमम मंचों पर समस्या की बात करते हैं। भैया इतने सालों से भाषण ठोके जा रहे हैं, सबको पता चल गया मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, सामंतवाद गलत है। तो अब पता चल गया तो करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि कम से कम पहली चीज, वोट हमारा बहुजन को और नोट हमारा बहुजन को। अगर हम इतना भी कर ले जाएं इन मंचों से कि आपके आस पड़ोस में सुई से लेकर हवाई जहाज तक की आपको जरूरत पड़े, तो अपने बहुजन समाज के जितने मिस्त्री बुलाने हो बहुजन समाज के बुलाओ, जितनी खरीदारी करनी हो, रेस्टोरेंट में खाना हो अपने बहुजन, यानी कि आपकी मेहनत की कमाई का 1 रुपए भी, पहली चीज तो पाखंड आडंबर में खर्च ना हो, दूसरी चीज उन पाखंडियों के प्रतिष्ठानों में खर्च ना हो। भाई ये छोटे वाले सॉल्यूशन है, बाकी ये हमारे सत्ता वाले क्या करेंगे, कौन किसको टिकट देंगे, ये सब वो तय करने दो। बड़े बड़े फैसले छोटे छोटे जो तुम कर सकते हो वो तो अपने लेवल पे कर लो। आलोचना में तो मजा आता है, लेकिन अपने लेवल से तो पूछ के देखो क्या हमने ये शुरू कर दिया है। यकीन मानिए जिस दिन इन बहुजन पांडालों में आने वाली भीड़ उन पाखंडी कथावाचकों की पांडालों में जाना बंद हो गई, उस दिन इनकी धर्म की ठेकेदारी की दुकानों की शटर गिर जाए। क्यों गिर जाएगी? अभी बड़े गर्व से यही कहा गया कि हम 85% हैं। तो तुम अगर 85% हो तो तुम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हो, तो तुम सबसे बड़े उपभोक्ता मार्केट के भी हो और सबसे बड़े उपभोक्ता धर्म के भी हो ना, दोनों तरफ के उपभोक्ता। तो अगर उपभोक्ता ये तय कर ले कि हमें इनकी दुकानदारी चौपट करनी है, तो हमें नहीं लगता कि 2-3 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नमो बुद्धाय जय भीम भी चल रहा है और वो 1 साल का टॉपअप रिचार्ज भी चल रहा है। 1 साल का टॉपअप रिचार्ज, समझ गई हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल फिर चलता है। उसमें 2-3 साल और लाइफ टाइम का टॉपअप नहीं है, हर साल टॉपअप डालना पड़ता है, तब पति 1 साल चलता है। और हम लोग बिना टॉपअप के धड़ाधड़ चले जा रहे हैं। और पता क्यों चले जा रहे हैं, ये भी समझिए। दरअसल अगर कोई मेरी बात यहां सुन रहा है और उसको तकलीफ है, तो मैं बता दूं कि मैं यहां ईश्वर का दूत बन करके आया हूं। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मर्जी अगर शामिल नहीं होती तो रास्ते में गाड़ी पलट जाती, तो यहां तक पहुंच नहीं पाता। अगर शामिल नहीं होती तो ये छत से ऊपर से गिर जाती। इसका मतलब शामिल है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है तो उसकी मर्जी। दरअसल इन लोगों को ये पता कैसे चलता है किसी के बारे में? वो सपने में आता है, इनका जो आइटम है वो सपने में आता है। तो मुझे सपने में कल रात में आए और उन्होंने कहा कि शांतिपुरम के लोगों को और सोराओं की जनता को जाके बताओ कि मेरे नाम पर जो माल लिया जाता है वो पहुंच नहीं रहा है, बीच में पेल दिया जा रहा है। नहीं, सही बता रहा हूं, सपने में मुझे बताया गया, मैं बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं। उसने कहा जाओ और बताओ, तो मैं आया हूं और बता रहा हूं। अब मैं एक टेस्ट कर लेता हूं। साहू जी महाराज एक बार अपने कोल्हापुर रियासत में टहल रहे थे
तो एक गड्ढा था वहां पे, उस गड्ढे में 4-5 पिल्ले, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए थे गड्ढे में। साहू जी महाराज ने अपना रथ रुकवाया और बहुत देर तक ऑब्जर्व करते रहे उन पिल्लों को। बहुत देर तक देखने के बाद एक पिल्ले को उठाया और बाहर रख दिया गड्ढे के। तो उनका रथ चलाने वाला बोला, महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, मानववादी हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, फिर क्या वजह है कि आपने 5 पिल्लों में से एक ही को उठा के बाहर रखा? तो साहू जी महाराज ने कहा कि मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था कि जो 5 पिल्ले गड्ढे में पड़े थे गुलामी के दलदल में, उनमें से एक ही था जो निकलने की कोशिश कर रहा था, बाकी 4 पड़े हुए एंजॉय कर रहे थे। बड़ा मजा आ रहा है, लेटे हुए थे पैर पे पैर चढ़ा के, बड़ा दुर्गंध में मजा आ रहा था उनको, आप बढ़िया धूप सेक रहे थे। वैसे ही मैं उसी को निकालने आया हूं जो निकलना चाहता है, बाकी जो नहीं निकलना चाहता वो मस्त रहे अपने पाखंड और अंधविश्वास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो निकलना चाहता है उसी को निकालने आया हूं। इस बात का वो जो ओबीसी के कथावाचक पीटे जा रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं, उसको सीधे मत जोड़िएगा, उससे कोई संबंध नहीं। और इस बात का उस व्यक्ति से भी संबंध नहीं है जो अभी दलित समाज का व्यक्ति टीका लगाया आया था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उससे भी कोई संबंध नहीं। ये बात तो मैंने ऐसे ही कह दी। तो भाई इतना मैं निवेदन करने आया हूं कि सामने वाला जब अन्याय करने में भेदभाव नहीं कर रहा है तो तुम उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने में भेदभाव क्यों कर रहे हो? मुस्लिम पीटा जाता है, बड़ा मजा आता है। नीरज भाई, आरक्षण छीन जाए, हकमारी छीन लो, प्रतिनिधित्व छीन लो, नौकरियां छीन लो, अब्दुल भाई को टाइट कर दो। अब्दुल भाई को टाइट करने के चक्कर में तुम्हारी जेब टाइट हो गई, तुम्हारे घर का भविष्य टाइट हो गया, उससे तुम्हें मतलब नहीं। इसलिए जरा गौर करिएगा कि जो लोग हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो हिंदी की बात करते हैं, पता करना किसी भी बड़े शहर में उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। जो हिंदू की बात करते हैं वो लाइन लगाकर सिफारिश लगवा करके ईसाई मिशनरी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और यकीन ना हो तो राजनाथ सिंह का बेटा पता करना कहां पढ़ा है, अमित शाह का बेटा पता करना कहां पढ़ा है, सुषमा स्वराज की बेटी बासी स्वराज पता करना कहां पढ़ा है, और अनुराग ठाकुर जो कहता है देश के गद्दारों को पता करना कि कहां पढ़ा हुआ था। और तमाम लोग, वो लोग जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और आपको कहते हैं कि तुम्हें हिंदुत्व का झंडा ढोना है, कावड़ ढोना है, उनके बच्चे कावड़ ढोने नहीं आते हैं, उनके बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बनने आते हैं। इसलिए यह कहना तो बड़ा आसान है। क्या कोई आरएसएस का व्यक्ति आपके घर आता है निमंत्रण कार्ड देकर के आओ हमारी कथा सुनो? लेकिन 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 ये हो कब पाएगा, ये परिवर्तन हो कब पाएगा? मैं कार्यक्रम आयोजकों के ऊपर पहला सवाल खड़ा करता हूं। जितने कार्यक्रम आयोजक हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम मंच से लिया जाए, उतने कार्यक्रम आयोजकों में कितने लोग हैं जो अपनी पत्नियों को लेकर के आए? नीरज भाई, हम बहुत क्रांतिकारी हो गए, पत्नी बच्चे नहीं बदल रहे। तुमने बदलने का प्रयास कब किया? तुमने हमारे जैसे मूर्खों को, तर्कवादियों को सुनवाया कब उनको? तुमने कब बताया कि बिना करवा चौथ के भी इंसान जीवित रह सकता है? तुमने कब बतवाया कि बिना शिवलिंग पर बेलपत्री चिपकाए भी बच्चा पास हो सकता है? तुमने कब उनको बताया कि हमारे लिए ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले थी? तुम उनको कभी ऐसे कार्यक्रमों में ले करके ही नहीं आए। वो जहां जाती हैं वही सीखती हैं। इसलिए हमारे जैसे भाषणवीर जब मंचों पर भाषण ठोकते हैं, उनकी पत्नियां घर में बताती हैं, बेटा गोबर नहीं गणेश। और हम मंचों पर कहते हैं नहीं नहीं गणेश नहीं गोबर है। अगर पत्नी बच्चे को, देखिए इसमें कोई बड़ी शाबाशी नहीं है कि मैं बदल ले गया, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बदल ले जाए, लेकिन ट्राई तो मारो भैया, ट्राई तो करो बगल वाले प्रजापति जी को, ट्राई तो करो अपनी पत्नी बच्चे को, ट्राई तो करो इस मूवमेंट के कार्यक्रम में लाने की। दरअसल
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस नारे को महापुरुषों ने पॉजिटिव संदर्भ में दिया था कि जो जितनी हिस्सेदारी देगा उसकी भागीदारी उतनी होगी। लेकिन हम संगठनों के लोगों ने, हम राजनीतिक दलों ने क्या किया? अच्छा, विधानसभा चयन करो, कौन सी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है? कुर्मी ज्यादा है, एक कुर्मी बकैत बुला लो। यादव ज्यादा है, एक यादव बुला लो। पासी ज्यादा है, एक आध पासी बुला लो। मौर्य ज्यादा है, एक आध मौर्य बुला लो। नाई को कौन बुलाएगा? बीजेपी। तुम नहीं बुलाओगे तो वो बुलाएंगे। चौरसिया को कौन बुलाएगा? निषाद को कौन बुलाएगा? धोबी को कौन बुलाएगा? खटीक को कौन बुलाएगा? वाल्मीकि को कौन बुलाएगा? दरअसल जिन लोगों को आपने संख्या भारी और हिस्सेदारी के चक्कर में छोड़ दिया, वही उस तरफ जाकर के बड़े वोटर बन गए हैं। क्योंकि तुम संख्या की वजह से टिकट तो दोगे नहीं, और सम्मान तुम मंचों पे देना नहीं चाहते, क्योंकि उसी जाति के व्यक्ति से उसी जाति को ज्ञान दिलवाना है। तो उन जातियों को जब सम्मान भी नहीं दोगे, टिकट भी नहीं दोगे कि वो जीतेगा नहीं, तो वो जाएगा कहां? वहीं जाएगा जहां चला गया। इसलिए वक्त का तकाजा है कि 4 जातियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर इस क्षेत्र को देख लें, ये पासी बाहुल्य एरिया है, तो 5 जातियों की जिम्मेदारी है। पहली कुर्मी की, दूसरी यादव की, तीसरी मौर्य की, चौथी चमार की और पांचवी पासी की। इन 5 जातियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने को पीछे करो और दूसरे को आगे करो। भाई, विधायक, सांसद, मंत्री बनना है तुम्हें, मुख्यमंत्री बनना है तुम्हारा, सामने वाले को मिलना है ठुनठुना, तो सम्मान तो दे दो भाई। मुख्यमंत्री तो क्लियर है, सब जगह क्लियर है, यहां ये बनना वहां वो बनना, सब क्लियर है। तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो, विपक्ष का नेता नहीं बना सकते हो, वो भी जगह रिजर्व है। पहले भी एंटीना, अब भी एंटीना। तो भैया बाकी बचे हुए पदों पर तो हिस्सेदारी दे दो, बाकी बचे हुए जगह पर तो सम्मान दिखा दो कि तुमने इतने विधायक बनाए थे, तुमने इतने बनाए थे, तो हमने बदले में ये दे दिया। 3 विधायक वाले को बनाओगे, बाद में दोष दोगे कि ये गलत है। हम दरअसल दोनों लोग एक दूसरे पे थोप रहे हैं। जनता कह रही कि नेता ऐसा है इसलिए नहीं बदल रहे, नेता कह रहे हैं कि जनता ऐसी है इसलिए नहीं बदल रहे। दरअसल नेता जो कह देता है, ये झूठ बात है कि जनता उसको स्वीकार नहीं करती। अगर अखिलेश यादव जी ने, उनके पूरे परिवार ने कहा कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, कौन से यादव ने विरोध किया? किसने विरोध किया? मान लिया ना लोगों ने। अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए, किसने विरोध किया? मान लिया ना पीडीए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उस कथावाचक वाले का जिसका अपमान हुआ सम्मान करेंगे, किस यादव ने विरोध किया? मान लिया ना। इसका मतलब कि अगर आप समाज में उस लेवल पर पहुंच गए हैं तो जनता आपकी बात मानती है, बशर्ते पहले खुद तो मानने को तैयार हो अंदर से। जो बात आप नहीं मानना चाहते हो वो जनता पे थोप देते हो कि जनता नहीं मान रही, जो मानना चाहते हो उसमें कह देते हो कि जनता ने मान ली। तो इस दौर में बड़ी कठिन लड़ाई है, ये हकीकत की बात है। तो इस दौर में सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन साथ में चलाने की जरूरत है। ये हमारी आपकी खुद की गलती है कि हम अपने बच्चों को वो झाड़ू की कहानी, मटका टंगे होने की कहानी, वो शोषित करने की कहानी, वो दमन की कहानी सुनाते हैं। आज के दौर में चूंकि मनुस्मृति का शासन है नहीं, बाबा साहब के संविधान का शासन है। आज के दौर में जरूरत है बहुजन समाज के बच्चों को भीमा कोरेगांव का शौर्य बताने की। आज के दौर में जरूरत है बहुजन समाज के बच्चों को चंद्रगुप्त महाराज का, बिजली पासी का, सम्राट अशोक का, शिवाजी महाराज का, साहू जी महाराज का, उदा देवी पासी का शौर्य बताने की। जब हमारे घर परिवार में इतने मजबूत लड़ाका और सूरवीर लोग पैदा हुए हैं, तो क्यों उनको बैकबेंचर्स बनाते हो? एक और अपील, यहां कोई प्रजापति समाज का व्यक्ति है? नहीं है। कोई चौरसिया समाज का व्यक्ति है? कोई नाई समाज का व्यक्ति है? मिशन की हालत देख लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये 2-3 जातियों का कॉम्बिनेशन बना के अब नहीं जीत होने वाली। एक व्यक्ति मिले, आगे नहीं पूछ रहा हूं, छोड़ देता हूं। अगर मूवमेंट के कार्यक्रमों में आ रहे हो तो अपनी गाड़ी में 5 की 5 सीट अगर एक जाति से भर ली है तो कृपया करके उस कार्यक्रम में मत आओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मूवमेंट के कार्यक्रमों में आ रहे हो तो अपने पड़ोस के प्रजापति जी को, निषाद जी को
ओमरे साहब को, आपने वाल्मीकि समाज के जो साहब रहते हैं, श्रीवास समाज के जो व्यक्ति रहते हैं, चौरसिया समाज के जो व्यक्ति रहते हैं, प्रजापति समाज के जो व्यक्ति रहते हैं, उनको टटोल लो, फ्री में गाड़ी में बैठा लो, कहो कि भाई 1 रुपए खर्च नहीं होना पेट्रोल और डीजल का, कार्यक्रम में आओ, सुनो, नाश्ता भी करो, लौट के छोड़ भी देंगे। भले ही तुम्हारा कितना भी करीबी मित्र तुम्हारी जाति का छूट रहा, उसको उतार दो। क्यों? इस तरफ वाले भी मिशनरी, इस तरफ वाले भी मिशनरी। अब मिशनरी को ज्ञान पेल रहे हैं। इनको भी पता है जो हम बता रहे हैं और हमको भी पता है जो हम बता रहे हैं, तो हम बता किसको रहे हैं? जब तक मूवमेंट में नए लोग नहीं जोड़ोगे, जिनके घर पर दूसरे झंडे हैं, उन झंडों को उतरवा कर अगर अपने झंडे लगाने की काबिलियत नहीं है तो तुम मूवमेंट के किसी काम के नहीं। ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है कि चाहे हाथ पैर जोड़ने पड़े, चाहे सम्मान देना पड़े, लेकिन इन समाजों को सम्मान देकर के कार्यक्रमों में लाओ। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ना महिलाओं की गलती है, ना अति पिछड़ों की गलती है, ना अति दलितों की गलती है। जब तुम कार्यक्रमों में बुलाओगे नहीं तो भाई तो उनको तो वही पता है जो इतने सालों से बताया जा रहा है। जब 1 बार लाओगे, 2 बार लाओगे, 3 बार लाओगे, 10 में से मैं दावा करता हूं 10 में से 3 लोग तुम्हारी बात सुन के बदल जाएंगे। क्यों कह रहा हूं? मेरे साथ जो लोग आए उनके नाम सुन लो आप। मैं आया उस गाड़ी से, अर्पित पटेल आए उस गाड़ी से, नीरज कश्यप आए उस गाड़ी से, राजू श्रीवास जी आए उस गाड़ी से, पाल साहब आए हमारे उस गाड़ी से, शुभेंदु धुरिया आए उस गाड़ी से, रंजीत कुमार आए उस गाड़ी से, रविंद्र चौधरी आए उस गाड़ी से। और कोई रह गया है? हाँ, हमारे हसन खान गोलू दूसरी बार सभासद हैं। कॉम्बिनेशन ये हमने बैठाला नहीं, ये मैं जीवन जीता हूं इसी तरह का। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाषण से ज्यादा अपना आचरण ठीक कर लो, समाज में परिवर्तन दिख जाएगा। दरअसल जो मंचों पर बड़े बड़े भाषणवीर भाषण ठोकते हैं, वो बदलाव ना अपने शरीर पर करते हैं ना अपने घर में करते हैं। बाद में जब चुनाव आता है, नीरज भाई महिलाएं टीवी देखती हैं तो मोदी जी को पसंद करती हैं, तो टीवी के अलावा तुमने दिखाया कब? ये कार्यक्रम में लाए कब? भाई जब उनको एक तरफा ही पता है कि गणेश चतुर्थी पे ही झूम के नाचना है बच्चों को, तो वे तो वहीं नाचेंगे। तुमने कब कहा कि भैया ये साहू जी महाराज की जयंती पे भी झूम के नाचना है? जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। 3 साल के बच्चे को इस मंच पे खड़ा कर दो, 3 साल के बच्चे को, और उसको एक आकृति दिखाओ एलिफेंट की, एलिफेंट वाले उसकी आइटम की, उससे पूछो क्या है, बच्चा कहेगा हाथी है, एलिफेंट है। और 50 साल के बुड्ढे को खड़ा कर दो, उसको दिखाओ, पूछो क्या है, क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं उन घरों में देख करके हैरान हूं जिन घरों में केवल पति मूवमेंट में है, उस घर में वो बेचारा अल्पसंख्यक है। मैं तो भाई समाज से सीखता हूं ना। जैसे उस घर में एंट्री करो तो ड्राइंग रूम में बुद्ध रखे होंगे छोटे से, क्या कि वहां फोटो खींचनी, उसका सम्मान बच जाएगा उतने में। अंदर पहुंचो, ये बड़ा दरबार, और उससे हो क्या रहा है? अगर वो पति अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना ले, तो जब बच्चों की शादियां होंगी तो वो भी अपने जैसे बना लेंगे, यानी कि आपका मिशन आगे बढ़ेगा। लेकिन हो ये रहा है कि जब आप अपने घर में अल्पसंख्यक हैं तो आपकी पत्नी के हिसाब से बच्चे हैं, तो फिर मिशन बढ़ा कहां? तुम खत्म, मिशन खत्म। जो जीवन भर मंचों पे भाषण ठोकते रह गए कि स्वर्ग नरक नहीं है, उसके जाने के बाद उसका बेटा कहेगा स्वर्गीय हो गए पिताजी, नहीं कहेगा। इसलिए मिशन और मूवमेंट में ये इसमें आलोचना नहीं करनी कि यार तुम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं भाई। 30 साल तक पत्नी को कहते रहे कि टॉपअप करो टॉपअप करो, अब 31वें साल में कहोगे बिना टॉपअप के जीवित हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन आज से अगर ये चाहते हो कि बार बार पिछड़ों दलितों का धर्म के नाम पर शोषण ना हो, धर्म के नाम पर ठगा ना जाए, धर्म के नाम पर वोट ना मांगा जाए, तो आज के बाद अपने घरों में जाने के बाद कोशिश करना शुरू कर देना कि कम से कम जब तक वो मिट्टी का माधव नहीं निकल पा रहा, तब तक वो एंटीनाधारी घर से बाहर निकल जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, जय साहू, जय फूले, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।